अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज किसी सियासी मौजू पे बात नहीं होगी, एक सानहे के ऊपर बात होगी। सानहा गुल प्लाजा कराची सदर में वाक़ ये प्लाजा। हफ्ते की शब 10:14 पर यहाँ आग भड़कती है। 10:38 पर रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिलती है कि सदर में वाक़ गुल प्लाजा में आग लग गई है। 10:57 पर 2 रेस्क्यू टेंडर्स वहाँ पहुँचते हैं और जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे इस प्लाजे के, उसमें एक्सेस उन्हें नहीं मिल सकती, तंग हैं। ये चीफ फायर फाइटर ने एक बैनुल-अक़वामी न्यूज़ आउटलेट को बताया कि जब आग बुझा रहे थे हम शुरू में, तो 2 से 3 घंटों में पानी की किल्लत हुई और पानी लाने वाले टैंकर्स जो हैं वो गुरु मंदिर के करीब तामीराती काम की वजह से ट्रैफिक में फंस गए। सवाल पूछा गया कि आग बुझाने के मुतबादिल जो तरीक़ाकार होते हैं, फोम्स हैं, गैसेस हैं, वो इस्तेमाल क्यों न किए। तो इत्तला मिली कि वो पहले घंटे के अंदर ही, पहले दिन ही जो कुछ था इस्तेमाल हो चुका था। अब पानी की तलाश थी, टेंडर्स नहीं पहुंच पाए, आग भड़कती रही। यहाँ पे कंबल थे, कॉस्मेटिक्स थी, घरेलू अशिया की चीज़ें थीं, मसनूई फूल थे और 1200 करीब यहाँ दुकानें थीं, 3 मंजिला, एक बेसमेंट, छत पे पार्किंग। तो यहाँ आग भड़कती रही। 70 से ज़ायद अफराद लापता। आज जब हम आपको हफ्ते की लगने वाली आग के बाद सोमवार के दिन मुखातिब हैं, तो अभी भी नहीं मालूम कि कौन कौन अंदर मौजूद है। जाँ बाग होने वालों को क्या जिक्र कीजिए कि तादाद हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। इस वक्त जब आप हम आपसे मुखातिब 30 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, दर्जनों अभी भी लापता हैं। एक शहरी हारून जिसके 3 भाई इस प्लाजे में मौजूद थे, 2 बाहर आए, तीसरा लापता है। दुकान के अंदर से उसने अपने बाप को फ़ोन किया कि कोई मुझे बचा ले। उसने दोस्तों को भी फ़ोन किया। इसी तरह से अब्दुल लतीफ़ नामी एक शहरी, उसका भाई 23 साल की उम्र, एक बेटी का बाप, उसका भांजा अब्दुल्ला 15 साल का, वो भी अंदर। 20 साल का एक शख्स आमिर नौजवान, वो भी यहाँ काम करता था। ईद उल फितर के बाद उसकी शादी थी, वो भी जाँबार ना हो सका। अब कहा यह जा रहा है कि सानहे के ऊपर सियासत कर रहे हैं बाकी लोग। MQM पीपल्स पार्टी को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है, पीपल्स पार्टी MQM। लेकिन ज़िम्मेदार है कौन है? क्या वजह बनी कि इस प्लाजे में जिसका जो कंप्लीशन प्लान है वो भी मंजर आम पर आ गया कि 1000 दुकानों की इजाज़त थी, तो ये 1200 से ज़ायद कैसे हुई? क्या वजह बनी कि छत पर पार्किंग खोलने की इजाज़त दी गई? वो इदारे कौन से हैं जिनके ज़िम्मा था कि वो चेक करते कि अलार्म सिस्टम है, फायर से निपटने की सूरत हाल है, और जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनके पास पानी क्यों ख़त्म हुआ, वो पानी क्यों ना लेके आ सके, बर वक्त आग क्यों ना बुझाई जा सके। CM सिंध ने 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया, साथ कहा कि हम मुतबादिल दुकानें ही बना के देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सितंबर 2012 का बदतरीन वाक़या, बल्दिया टाउन गारमेंट्स फैक्ट्री, 260 अफराद जहाँ भाग हुए थे, उससे क्या सीखा? 2024 और 2025 में कोरंगी मेहरान टाउन में दुकानों में आग लगी, उससे क्या सीखा? 2023 में RJ शॉपिंग मॉल की 4थी मंजिल पर आग लगी, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 11 अफराद जहाँ भाग हुए, उससे क्या सीखा? अप्रैल 2023 में न्यू कराची में 2 फैक्ट्री में आग लगी, 4 फायर फाइटर जहाँ भाग हुए, उससे क्या सीखा? और फिर 2022 में गुलशन जौहर में सैकड़ों गाड़ियां और 500 मोटरसाइकिलें तबाह हुई आग लगने की वजह से, उससे क्या सीखा? जो आज हम नया तहकीकाती कमीशन या तहकीकाती कमेटी बनाएंगे, उससे क्या सीखेंगे? कौन से इदारे हैं जो बिल्डिंग्स को यूं बनने देते हैं? कौन से इदारे हैं जिन्होंने चेक करना होता है कि रेस्क्यू का सिस्टम है या नहीं, और वो खामोश क्यों थे? लोग पूछ रहे हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है, हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी हैं, वहाँ मौजूद हैं सदर के सामने। हमें ज्वाइन करेंगे सलमान अब्दुल्ला, डिप्टी मेयर हैं कराची के। हमें ज्वाइन करेंगे सैफुद्दीन एडवोकेट, अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। हमारे साथ होंगे आदिल अस्करी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सूबाई असम्बली। और हमें ज्वाइन करेंगे इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध। इनसे इस मौजू पर साने के ऊपर बात होगी। शुएब, इससे पहले कि मैं मेहमानों की जानिब जाऊँ, हफ्ते को लगने वाली आग और आज सोमवार को हम आपसे मुखातिब, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या तमाम अफराद जो अंदर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है? अच्छा जामी साहब, जिस तरह से आपने बताई, जी जामी साहब, जिस तरह से आपने ये सारा मामला बताया, तो अभी तक आग पे 100% मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। 48 घंटे का वक्त तकरीबन अब होने वाला है। हफ्ते की रात को लगने वाली आग पीर की रात तक भी बुझाई नहीं जा सकी है। इमारत के मलबे से आज दिन में हमने देखा कि गठड़ियों की शक्ल
कल में इंसानी अज़ा को जमा करके इमारत से बाहर निकाला गया। ऐसे 16 गठड़ियों को निकाला गया है और उन्हें एम्बुलेंसेस की मदद से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि उनकी DNA सैंपलिंग हो, उनकी लाशों की शनाख्त हो सके। आज सुबह से अब तक निकलने वाली कोई भी एक लाश ऐसी नहीं है जो कि पूरी साबुत लाश हो, टुकड़ों में बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये गुल प्लाजा जिसकी खुशबू के साथ महकता था, ये गुल करता था, गुल का मतलब ही फूल होता है, लोगों को खुशबू पहुंचाता था क्योंकि अंदर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे की दुकानें थीं। आज ये गमी और उदासी का मंजर इमारत पेश कर रही है। ये सिर्फ गुल प्लाजा की एक इमारत नहीं है, कराची में बसने वाले 3 करोड़ से ज़ायद लोगों ने इस इमारत का कभी ना कभी लाजमी रुख इख्तियार किया है। बच्चे की पैदाइश से न्यूबॉर्न बेबीज़ का सामान से लेकर ख़वातीन की जो शादियों का जहेज़ होता है वो इसी मार्केट से ख़वातीन और फैमिलीज़ तैयार करती थीं और ये सिलसिला ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल चलता था। तो लोगों की, कराची वालों की इस इमारत से यादें वाबस्ता हैं क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले बंदर रोड था और अब एम ए जिना रोड है। तो इस गुल प्लाजा की एक तारीख़ी हैसियत है। यहाँ पे ईद और बकरीद का आने वाला जो सीज़न होता है उसमें तिल धरने की जगह नहीं होती और अभी लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की आमद की वजह से सीज़न का माल दुकानों में डलवा लिया था क्योंकि बास फैमिली रमज़ानों से पहले ही ईद की शॉपिंग कर लेती हैं। तो इस मार्केट के अंदर अरबों रुपए का माल जला है क्योंकि ये मार्केट कोई छोटी मार्केट नहीं है। कराची की ये उन मार्केट्स में है जहाँ पे हर वक्त ख़रीदारों का रश रहता था। ऊपर की मंजिलों पे अगर दुकानें बंद भी हो जाएं तो रोड फेसिंग और ग्राउंड फ्लोर की दुकानें तो रात 11 साढ़े 11 बजे तक खुली रहती थी। उसी दौरान ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। एक दुकान में जहाँ पे बताया जाता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिकते थे, वहाँ से ये आग भड़की है और देखते ही देखते इसने 4 मंजिला इमारत को जलाकर खाकस्तर कर दिया है। इस वक्त मेरे पीछे ये इमारत एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, लेकिन इसके अंदर अभी भी बताया जाता है कि 50 से ज़ायद लापता अफराद मौजूद हैं। 26 अफराद की कमिश्नर कराची के मुताबिक ये मुझे बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि लवाहिकीन यहाँ पहुँच के गम और गुस्से से निढाल थे, खुद टैंकर्स पर चढ़कर लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की कि अपने जो प्यारे हैं उनको निकाला जा सके? जी जी जामी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज भी ये मंजर था। लोग ये कह रहे हैं कि जब हमारे प्यारों की लाश भी हमें नहीं दी जा रही कि हमें सुकून तो मिल जाए कि वो उनकी डेड बॉडी को ले जाकर हम तदफीन कर दें। तो कई लोगों ने हमने देखा कि गेट तोड़ के बाकायदा उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करी। उनको रेंजर्स और पुलिस ने रोका कि आप खुद ना जाएं, सारी इमारत खस्ता हाल है, किसी भी वक्त ये इमारत का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएगा। जिस तरह से कल स्ट्रक्चर गिरा और हमारा एक जो फायर फाइटर था फुरकान 25-26 साल का नौजवान, वो शहीद हुआ, उसको आग ने नहीं नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर इमारत का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा है। जब गिरा तो वो दब के अंदर शहीद हो गया अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही के दौरान। तो ये सूरत हाल है। आज भी यहाँ पे हज़ारों ख़वातीन मौजूद हैं। देखें, आप सीधा सीधा हिसाब रखें, 1200 से 1500 दुकानें हैं क्योंकि 1200 दुकानों के अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बेसमेंट में भी गैर कानूनी तौर पे पार्किंग को ख़त्म करके दुकानें बना दिया था और वो छोटी छोटी दुकानें थी, उनकी तादाद तो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ की जो यूनियन वाले हैं वो ये बताते हैं कि 1200 नहीं 1500 दुकानें हैं। अगर 1500 दुकानों पे 3-3, 4-4 सेल्समैन भी काम करते हों, क्योंकि ये चलने वाली दुकानें थी, यहाँ पे ग्राहकों का रश होता था, तो 6 से 7 हज़ार मुलाजमीन यहाँ काम करते हैं। 1200-1500 मालकान हो गए, फिर इनके वेंडर, सप्लायर, और इस मार्केट में जो सामान आता था वो बैरून मुल्क से आता था। ये शोएब मेरे साथ हैं ना, मेरे साथ हैं, जो आप डाटा दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ये चंद सौ लोगों का, हज़ारों ख़ानदान इससे मुतासिर हुए हैं, अरबों का नुकसान हुआ है। गो के 1 करोड़ रुपया मुआवजा फ़ीकस या मुतबादिल प्लान दे रहे हैं सीएम, बट ये जो हज़ारों ख़ानदानों तक ये आग गई है उसका जवाब मांग रहे हैं लोग। अब आदिल अस्करी साहब बैठे हैं, मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट के रहनुमा हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। आदिल साहब, मैं देख रहा हूँ कि 121 दुकानों की इजाज़त थी जो अभी तक बिल्डिंग प्लान सामने आया। तामीरात जो हैं उससे कहीं ज़्यादा हो गई, कोई 180 दुकानें उससे ज़्यादा तामीर हुई। ये किसने इजाज़त दी होगी कि इससे ज़्यादा दुकानें जो है तामीर हो जाएं और वहाँ पे एग्ज़िट का प्रॉपर मैकेनिज़्म ना हो या फायर अलार्म की एक्सेस ना हो, और फिर जब टेंडर वहाँ पहुँचे आग बुझाने के लिए उन्हें भी दिक्कत हुई? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आप भी यहाँ पे हुक्मरान रहे, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, गो के पीपल्स पार्टी से भी सवाल उठ रहे हैं।
जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। देखना तो ये भी होगा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये 2 साल के अरसे में आपने भी बड़ी डिटेल में ये बात बताई कि ये आरजे मॉल में भी आग की थी, मिलीनियम मॉल था, इसके अलावा अर्शी प्लाजा जो जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है, वहां पर भी बहुत ही मुश्किल हालात में लोगों का सारा सरमाया जलकर खाक हो गया था। और अब ये गुल प्लाजा। अच्छा, कमो बेश अगर आप इन लोगों की, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ, अगर आप ये देखा जाए तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात को वेटेज देता हूँ कि ये एक दुकानदार का नहीं होता है, ये पूरा का पूरा उसका पूरा कुंबा, उसके आसपास उसके दोस्त सहबाब, उसके रिश्तेदार, एक एक पूरा उसकी उसकी गली मोहल्ले, ये कोई इंसिडेंट आम इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, इसके महरक़ात ये भी देखे जाएं कि अगर एसबीसीए ने ये जवाब दे दिया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कि यहाँ पर हजार 1,000 दुकानों की कोई एनओसी थी और उस 1200 ज्यादा दुकानें बनी, अथॉरिटी जहां पर रिश्वत की बुनियाद पर पैसे पर ये एनओसीज मिलती हैं, और रिश्वत की यानी कि पियोन से लेकर डीजी तक सब के सब इन्वॉल्व हैं। और मैं समझता हूं कि इनको ये चेक करना चाहिए था, इसकी ऑडिट होनी चाहिए, बिल्डिंग्स की अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम मौजूद है कि नहीं है, जो डिटेक्ट करे फायर को और सप्रेस करे वक्त पर। फायर फाइटिंग सिस्टम होने चाहिए। दुनिया में महज़िब माशरों के अंदर नहीं ये सारी अस्करी चीजें साहब, मौजूद होती हैं। ये चाहिए वाली जो डिबेट है ना सर, ये अपनी जगह दुरुस्त है। अब आप मुतालबा उसकी कर रहे दूसरी हैं, उसकी दूसरी आपकी बात भी अपने यहाँ पे राज रहा, एक शहर आपके नाम से जाना जाता था, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। मुझे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब है, अमीर जमात इस्लामी कराची, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब आपके वक्त का। क्या बात करूँ मैं आपसे, एक के बाद दूसरा सानहा, थोड़ी बारिश हो शहर डूब जाता है। अभी बल्दिया टाउन गारमेंट्स फैक्ट्री का मैं जिक्र किया, तो उसके बाद पैदर पे 5-6 वाकयात हैं पिछले 5 सालों में। लेकिन ये सवाल के जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब ही कहीं से नहीं मिलता। जी, अस्सलाम वालेकुम। वास्ता। अच्छा भाई, बात यह है कि कराची तो वाकई आपने बात सही कही कि सानेहात का शहर बन गया है। और मतलब वो कहते हैं ना कि सानहे से बड़ा हादसा ये हुआ जी कि वो कोई रुका भी नहीं सानेहा देखकर। तो या तो मसला ये कि एक सानेहा होता है, उसके बाद आगे चल पड़ते हैं लोग। और अभी आप ये फरमा रहे थे कि जिम्मेदारी, मतलब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। बताइए। ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही होती है, और अब तो 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, क्योंकि सारे फंड्स उसके पास हैं, सारे इदारे उसको दे दिए गए हैं। तो इसके बाद तो सूबाई हुकूमत के बाद किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती, या सूबाई हुकूमत के बाद लोकल गवर्नमेंट के इदारों की जिम्मेदारी होती है। कराची के अंदर मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास है और सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है। 17 साल से है ये सिलसिला। सिर्फ बीच में 4 साल के लिए वसीम अख्तर साहब मेयर बने थे, वरना पूरे बाकी जो 13 साल हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं। इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ही थे। मुर्तज़ा वहाब साहब का ये 5वां साल है जो चल रहा है, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर के और 3 साल ही उनके मेयरशिप के हो गए हैं। तो सूबाई हुकूमत भी इनके ऊपर है। कराची में देखिए सर, जो भी सूरत हाल है ना, वो कराची एक लावारिस शहर, यतीम शहर की तरह है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसमें इसका कोई सरपरस्त और वाली नहीं है। सरपरस्त और वाली तो हुकूमत होती है ना, लेकिन हुकूमत ये समझती है उसको कराची से अगर वोट नहीं मिलते, वैसे तो सिंध का भी वही हाल करते हैं, लेकिन कराची के मुतालिक बाहर के लोगों का तस्वुर यही है कि चूंकि कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, तो पीपल्स पार्टी कराची से इंतकाम लेती है। कराची से सारे टैक्सेस वसूल करती है, कराची से सारे वसाइल लेती है, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं करती। जैसा कि आपने फरमाया, बारिश हो तो पूरा शहर डूब जाता है। आम हालत में भी नालों के अंदर लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं, टैंकर बच्चों को, जवानों को कुचल रहे हैं, सड़कों पर डकैतियां हो रही हैं, धड़ाधड़ लूट मार है, कत्ल हो रहे हैं, मोटरसाइकिल छीनते हुए, मोबाइल छीनते हुए, बिजली का मसला, सड़क, मतलब कराची तो ऐसा लगता है, अल्लाह माफ करे, कोई गजा की तरह का शहर जहाँ पर सालों से बमबारी होती चली आ रही है। अब ये सानिया गुल प्लाजा जो है, इसको लिए देखिए 1200 दुकानें थी इसके अंदर, कितना बड़ा सानिया है कि पूरा गुल प्लाजा जल गया और जलने के बाद ढह गया। अब तो इसमें जिम्मेदारी सीधी सीधी बात है, एक तो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी है हुकूमत सिंध ने, तो उसका काम ये था कि वो देखे कि पूरी बिल्डिंग में सेफ्टी मेजर दिए गए या नहीं दिए गए, जो कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस के मुताबिक होने चाहिए। जो ये कहता है कि जनाब हर बिल्डिंग के ऊपर पानी के कनेक्शन होंगे, एग्जिट कंट्रोल, इमरजेंसी एग्जिट, जो निकलने के रास्ते जो है रखे जाएंगे, प्रॉपर जीने होंगे,
लेकिन इसका अगर हाल जाके आप देखते हैं तो पूरा ये एक भूल भुलैयों की तरह का प्लाजा बन चुका था, जिसमें से आम हालात में भी बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। फिर आप ये देखिए कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, चूंकि कराची में एक माफिया की सूरत बन गई है, उसका काम सिर्फ कराची में गैर कानूनी तामीरात करवाना है। एक अच्छा। और इम्पोर्टेंट बात मैं ये करूं कि कराची में ये गुल प्लाजा का तो एक हादसा हुआ, लेकिन सैकड़ों और हजारों गुल प्लाजा और तैयार हैं कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर इमारतें तामीर कराई हैं, जिसमें कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं है, जो 15-15 दिन के अंदर एक छत डालकर बना दिए गए हैं, जिसके अंदर ना प्रॉपर सरिया है, ना किसी इंजीनियर ने कोई इसकी सुपरविजन की है, ना उसकी तराई की गई है, ना क्यूरी, कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनवाई गई है। और ये इतना बड़ा माफिया है जो ना किसी मिनिस्टर के काबू में है, ना डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के काबू में है। आप किसी से भी शिकायत कर दें, इसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो एक तो वो माफिया है, तो जाहिर है कि पूरी कराची में बिल्डिंगों का ये हाल होना है। दूसरी बात ये कि जब ये हादसा पेश आ गया तो इस हादसे के बाद किसकी जिम्मेदारी थी? आप देखिए फायर ब्रिगेड, क्या निजाम है फायर ब्रिगेड का? पूरी कराची में बमुश्किल 18 फायर ब्रिगेड स्टेशन है, जिसके अंदर टूटा फूटा सामान है, चंद स्नार्कल्स हैं, उनमें से भी आधी खराब आधी अच्छी। गाड़ी पहुंच जाती है तो कभी कहते हैं डीजल खत्म हो गया, कभी कहते हैं 1.5 घंटे में पहुंची, 4-5 मिनट के रास्ते पर है, 1.5 घंटे में पहुंची। शायद ड्राइवर को बुलाया होगा, शायद पानी भरा होगा, एक पहुंची तो उसने कहा पानी खत्म हो गया, फिर दूसरी चली गई। मतलब अजीब व गरीब एक लावारिसी की कैफियत है। मैं गया वहां पर, आप यकीन माने लोगों के लवाहिकीन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है किससे वो राब्ता करें, किससे बात करें। रेस्क्यू का निजाम, अभी आज शाम को भी मैं गया तो मैंने देखा कि जी वो तीनों छतें जो ऊपर तले आके बिल्कुल गिर चुकी हैं, पूरा सैंडविच बन चुका है ये प्लाजा। जो भी लोग हैं उसके अंदर दबे हुए हैं, काफी लाशें निकल चुकी हैं, पता नहीं कितने अंदर इसके अंदर मौजूद हो, लेकिन कोई उसका निजाम इस तरह का नहीं है जिससे हमें पता लगे कब तक ये मामला हल हो जाएगा। वहां पर जो भी अफसरान है वो कह रहे हैं जी आप देखने काम कर रहे हैं, हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, हो सकता है 2 हफ्ते भी लग जाए, क्योंकि पूरा मलबा हटाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर इसके अंदर से लाशें निकलेंगे। चले मेरे साथ रहे ना सैफुद्दीन साहब, मेरे साथ रहिएगा। अस्करी साहब अभी ये भी तलान आप नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं कि सलमान अब्दुल्ला साहब जो डिप्टी मेयर कराची, उनसे भी हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, साथ भी थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनसे भी कई सवाल उनकी खिदमत में रखने हैं। ब्रेक के बाद दोबारा कोशिश करते हैं। वेलकम बैक। सलमान अब्दुल्ला साहब डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सलमान साहब, क्या वजह बनी कि ये हफ्ते की शब 10:14 या 15 मिनट पर लगने वाली आग आज जब हम आपसे मुखातिब है तो अभी तक उस तरह से नहीं बुझाई जा सकी? क्या वजूहात हैं इसकी? जी, जो गुल प्लाजा में आग लगी है उसमें आपको पता है कि वहाँ दुकानें थी और वहाँ पे केमिकल का स्टोर भी था, परफ्यूम सब चीजें थी, इस वजह से थी। और ऑपरेशन गुल प्लाजा मौजूद और मुनज़्ज़म और मुकम्मल तौर पर टेक्निकली बुनियाद पर रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिसर्च ऑपरेशन के लिए अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू यूनिट बमा डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल मौके पर मौजूद हैं और कार्रवाई मंजूर शुदा स्ट्रेटेजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दी जा रही है। सेफ्टी प्रोटोकॉल का आप जिक्र कर रहे हैं कि कार्रवाई जारी है, ऑपरेशन जारी है। पे का इतला ये भी आई है जो कंप्लीशन प्लान था, बिल्डिंग था, 1021 दुकानों की इजाजत थी, दुकानें 1280 या 179 ज्यादा थी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर? देखें, ये बिल्डिंग अपार्टमेंट 1985 में बनी तैयार हुई है। जाहिर है इस पर जो शेड्यूल एज पर रूल उस वक्त क्या पॉलिसी थी, आज सीएम साहब ने तमाम ताजर अलायंस को बुलाकर ये डिसाइड कर लिया गया है कि एक्शन तो होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये हिदायत दी है वजीर आला साहब को कि इस पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सानिया कोई मामूली सानिया नहीं है, तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो इदारे हो, चाहे वो ऑनरशिप हो या मार्केट इंतजामिया हो। आज कमिश्नर साहब को ये हिदायत दे दी गई है, फुल फ्लैश वो मॉनिटरिंग करेंगे, फैक्ट और फिगर्स करेक्ट कर जिस पर भी आएगा उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। सलमान अब्दुल्ला साहब 10-14 पे आग लगती है, 10:38 पे रेस्क्यू को इत्तला मिलती है, 10:57 पर 2 टेंडर्स पहुंचते हैं और फिर आग बुझाते हुए उनकी पानी ख़त्म हो जाता है। पानी लाने वाले टैंकर गुरु मंदिर करीब तामीराती काम में फंस जाते हैं, जो फोम है वो पहले दिन इस्तेमाल हो जाता है। इस बदनज़मी या शॉर्टेज, इसका जवाब किससे ढूंढें? सर, ऐसा नहीं है। जैसे हमें इत्तला मिली, रेस्क्यू टीमें फौरन ऑन द स्पॉट पहुंच गई थी और आपको पता है कि वहाँ पैनिक क्रिएट हो गया, लोग
जमा हो गए रश की वजह से, और फिर पुलिस इंटरफेयर की, रेंजर्स ने इंटरफेयर की, लोगों को मुंतशिल किया, कॉर्डन ऑफ किया, ट्रैफिक की डायवर्शन को चेंज किया। और जगह इतनी मारूफ रश की जगह है, तो वहाँ पे इस 10 से 15 मिनट लेट हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है कि ना टैंकर में पानी नहीं था, फोग नहीं था, तमाम चीजें ऑन द स्पॉट दी गई थी और तमाम इंतजामिया वहाँ पहुंच गई थी। एमडी वाटर बोर्ड आपको वहाँ, ये आपके चीफ फाइटर हैं जिन्होंने बीबीसी उर्दू के ऊपर ये गुफ्तगू की है, जो छपी हुई कहानी उनकी स्टोरी है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, जो बता रहे हैं कि क्या मसाइल उन्हें थे। सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी कराची के अमीर, वो आपको सुन रहे हैं। सैफुद्दीन साहब, आपने डिप्टी मेयर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ताखीर नहीं हुई, बर वक्त लोग पहुंचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब हमने तमाम ताजरों को बुला लिया। सलमान अब्दुल्ला साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ मैं, लेकिन मैं माजरत के साथ ही कहता हूँ कि इतना बदतरीन हालत है जो आपने फरमाया, बिल्कुल यही सूरत हाल थी कि 2 फायर टेंडर्स पहुंचे। मैंने तो पहले बताया था कि पहुंचने के बाद उनका पानी खत्म हो गया, फिर कभी टैंकर को ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब मुस्तकिल यही सूरत हाल थी और पूरा इदारा तबाह है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर 1 लाख आबादी पर 1 फायर स्टेशन होना चाहिए, उसके मुताबिक तो कराची में 350 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि सिर्फ 28 हैं। 28 में फिर 21 ऑपरेटिव हैं और गाड़ियों में से आधी खराब है, आधी काम कर रही हैं। स्नारकल वो हैं जो स्नारकल जो है सिर्फ 3री-4री मंजिल तक पहुंच सकती है, इससे बड़ी स्नारकल इनके पास नहीं है। देखिए, और अफसोस की बात यह है कि मसला ये है कि जिन साहब को यहाँ पर मेयर मुकर्रर किया गया है, बल्कि मुसल्लत किया गया है, उन साहब की लापरवाही का, उन साहब की मतलब कराची से इग्नोरेंस का ये आलम है कि कुछ दिन पहले जब बच्चा एक गटर के अंदर गिरा था और पूरा कराची उसके लिए पागल हुआ था, उसकी लाश नहीं मिल रही थी और नाले में बह गई थी, तो वो आज तक मुर्तजा वहाब साहब वहाँ गए ही नहीं, बल्कि अगले दिन जो है वो एक स्विमिंग पूल का इफ्तिताह करने चले गए थे। अब इस मामले में भी यही हुआ कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और 23 घंटे तक उन्होंने कराची की खबर ही न ली। कल शाम को 4 बजे उनके एक कॉफी हाउस में पाए गए थे, उसमें कोई वीडियो भी चली कि वो कॉफी पी रहे हैं शाम को 4 बजे बैठ के। मतलब ये आलम है। उसके बाद जब रात को पहुंचे तो फिर वही होना था जो हुआ कि लोग तो अब उनको अपना विलन समझते हैं ना कराची का। देखिए, अफसोसनाक बात यह है कि जो मेयर होता है कराची का, नेमतुल्ला खान साहब थे, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, लोग इनको कराची का हीरो मानते थे उस वक्त भी और आज तक भी मानते हैं। मुर्तजा वहाब साहब को लोग कराची का विलन समझते हैं, उनको तबाही की जिम्मेदार समझते हैं। सिंध हुकूमत जो है वो जाहिर है उनकी सरपरस्ती कर रही है। तमाम वसाइल होने के बावजूद देखिए ना, सिंध हुकूमत के पास इस दफा 3,500 अरब रुपए का बजट है, पूरा कराची की साल को पहुंचा दिया। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा कराची आज ये कराची है जो गला सड़ा, तबाहशुदा, उसका हर इदारा खत्म, खराब, हर इदारा माफिया बना हुआ, लोगों से पैसे वसूल करना, रिश्वतें वसूल करना, गैर कानूनी काम करवाना, कब्जे करवाना, नाले कचरों से हटे पड़े हैं। आप आकर तो देखिए कराची की हालत। बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर सबके सामने जो है इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दे रहे थे, उनको चाहिए था ठीक साहब भाई साथ रहना जरा। अब काफ़ी ज़्यादा आपने एतराज़ात उठा लिए हैं, सलमान अब्दुल्ला साहब से जवाब लेते हैं। सलमान साहब, आपने सुन लिया सैफुद्दीन साहब के एतराज़ात। वो कह रहे हैं आधी तो आपकी जो गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की वो ख़राब हैं, 3री-4थी मंजिल से ऊपर जो स्नार्कल्स हैं वो जा ही नहीं सकती। देखें, हमारे गाड़ियां भी कंप्लीट है, हमने नई गाड़ियां भी सिंध गवर्नमेंट ने मंगाई है, स्नार्कल नहीं आई है, बहुत बोजल नहीं आए हैं। पिछले 2 महीने पहले इंपोर्ट करके उनकी तस्वीरें शेयर कर सकते हैं हम आपके साथ। सैफ भाई के मैं एहतराम करता हूँ, बड़े हैं, मगर जिस तरह उन्होंने कराची के लिए कहा ऐसा नहीं है। देखिए, कमर्शलाइज किसके टाइम पे हुए, चाइना कटिंग किसके टाइम पे हुए, मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता। हम कहते हैं कि कराची के लिए हमें एक आवाज होना पड़ेगा, चाहे वो पीटीआई हो, जमात हो, एमक्यूएम हो, नून लीग हो, कराची के लिए एक आवाज होने की जरूरत है इन मसाइलों को हल करने के लिए। तभी जाकर हम सब कराची की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। कराची में काम हो रहे हैं, देखिए अभी बहुत से मेगा स्कीमें दी हैं, काम हो रहे हैं। अभी ये साल इंशाल्लाह गेम चेंजर होगा कराची के लिए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बिलावल भुट्टो, बहुत शुक्रिया सर। सलमान अब्दुल्ला साहब कराची, सैफुद्दीन एडवोकेट, अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद थे। नोहा ही है जो पढ़ा जा सकता है, सवाल ही हैं जो उठाए जा सकते हैं, और लवाहिकीन की जो आहो बुका है इस प्लाजे के सामने वो दिखाने के काबिल है। काश इतना हिम्मत हौसला हो कि हम वो दिखा सकें। उनके जज्बात नाकाबिल बयान हैं, इस कदर उन्हें तकलीफ़ और दुख है, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं वो जो जवाब दे रहे हैं आपने मुलाहिज़ा कर लिया। साबिक़ गवर्नर सिंध रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये तबाही उसका ज़िम्मेदार है कौन। एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने अर्ज़ किया था कि आज हम सियासत पे नहीं, सिर्फ इस एक सानहे के ऊपर बात करेंगे। गुल प्लाजा सदर कराची, वहाँ जो कुछ हुआ, डिटेल्स आपने देखी सुनी, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है। वही सवाल, सबसे बड़ा ये पाकिस्तान का शहर, तिजारती मरकज़, और मैंने अर्ज़ किया कि 3 खरब 25 अरब का टैक्स इसने 24-25 में दिया, जो 2023 की निस्बत 29% ज़ायद था। लेकिन क्या वजह बनी कि हफ्ते की रात 10:14 पर लगने वाली आग, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अभी तक ये हम यकीन से नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर आग बुझा दी गई। 70 से ज़ायद अफराद लापता, 30 की डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो रही है या निकाला जा चुका। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। सीएम सिंध ने कहा कि हमें अपने गिरबानों में झांकना है। सीएम सिंध ने आज एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया, कमिश्नर की सरबराही में। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि नहीं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो क्या वजह, ये शहर जो खुदा पड़ा है, तबाही और बर्बादी है, बारिश हो तो शहर डूब जाता है, आग लग जाए तो आग पे काबू नहीं पाया जाता, तो जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी MQM को मरूद इल्ज़ाम ठहराती है, MQM पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम धरती है, इदारे हैं कि वो जवाब देने के काबिल नहीं। तो इस शहर के साथ हो क्या रहा है? हमने अज़हमत दी है साबिक़ गवर्नर से जनाब इमरान इस्माइल साहब को। सियासत पे भी उनसे बात होती रहती है, नेशनल डायलॉग कमेटी का हिस्सा है, लेकिन फ़िलहाल इस मौजू को लेकर के उनको हमने ज़हमत दी। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, ये गुल प्लाजा जल के खाकिस्तर हो गया है, अगबी हिस्सा तो मुकम्मल तबाह, सामने वाला भी, और अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है लोगों की वो ख़त्म हो गई, और उससे भी ज़्यादा अहम कि कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। मैं देख रहा था कि जो चीफ फायर फाइटर ऑफिसर हैं वो कह रहे थे कि हम पहुँचे तो 45 मिनट बाद 2 टेंडर पहुँचे, 3 घंटों में पानी ख़त्म हुआ, और पानी लेने वो गए तो गुरु मंदिर करीब तामीराती काम में फंस गई, ट्रैफिक में फंस गए, और जो फोम थी वो पहले दिन इस्तेमाल हो गई। ये इसका जवाब किससे ढूंढना है? सबसे पहली बात कि अगर इल्लीगल दुकानें बनी, किसने इजाज़त दी? दूसरी बात कि रेस्क्यू में इतनी ज़्यादा डिले और ताख़ीर, जिम्मेदार कौन है? यू हैड बीन देयर एज गवर्नर, आपने कराची के मामलात को देखा हुआ है। आज ज़रा खुल के बताएं तो सही आवाम को कि हो क्या रहा है कराची में। बहुत शुक्रिया जामी साहब। जामी साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कराची में। कभी कोई आप देखते होंगे कि सिर्फ मोस्टली कराची में, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मोस्टली कराची में आपको नजर आता है कि लियारी में बिल्डिंग गिर गई खड़े खड़े, इधर जो है वो फलानी जगह वो 4 छतें गिर गई उसकी, इधर आग लग गई तो वो आग बुझाई नहीं जाती। सो एक क्योटिक सिचुएशन नजर आती है कराची में, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ मौज मेला और ही हुआ करने में लगी हुई, बस हंसी मजाक। कोई किसी आप बात पूछे सवाल, उसका आपका मजाक उड़ा दिया जाता है। उधर कोई यानी कोई सीरियसनेस आपको कराची के लिए नजर नहीं आती। आप मेयर की बात कर लें, आप गवर्नमेंट की बात कर लें, कोई चीज आपको रब्त में नजर नहीं आती। बस वो मेयर से बात करें तो वो आपको कहते हैं जी आप मेरे साथ चले, मैं आपको इलाका दिखाता हूँ। भाई आप क्या इलाका दिखाएंगे हमें? हम कराची में रहते हैं, हमें पता नहीं है इलाके, हमें जगहों का पता नहीं है। 4 सड़कें दिखा देंगे, मेरा ख्याल है वो भी नहीं दिखा सकते। सो कराची तो बिल्कुल तबाह बर्बाद और एक मिस्कीन यतीमी सूरत हाल पेश कर रहा है। और साथ में जब ये इस तरह के हादसा होते हैं, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने फील किया कि यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट है उसका बुरा हाल है। सो हमने इनको फायर डिपार्टमेंट को ड्रेसेस लेके दिए, जो जदीद लिबास है जिससे उनको जिस्म नहीं जलते। हमने उनको हेलमेट्स लेके दिए, हमने उनको 52 फायर टेंडर्स लेके दिए, लेटेस्ट किस्म 52 इनके हवाले किए, और हमने इनको पानी के बाउजर्स भी दिए, जो बैकअप के लिए बाउजर्स होते हैं वो भी उनको दिए। कुछ भी नहीं, बस पानी खत्म हो गया। ये कौन सा जवाब है कि पानी खत्म हो गया? भाई अंदर लोग जल रहे हैं, उनकी इमलाक जल रही है, उनका जिंदगी भर का सरमाया जल गया। ये जो दुकानदार है, ये कोई अरबपति दुकानदार नहीं है। ये इन्होंने सारी जिंदगी काम कर करके थोड़ा बहुत सरमाया जमा करके अपना ये कारोबार चला रहे हैं। इनके पीछे कोई अरबापति वो निजाम नहीं चल रहा। मासिवा इंडो के जो शायद इम्पोर्टर्स हो या जो होलसेलर्स हो, उनके पास शायद हो पैसा, लेकिन दुकानदार तो डेली कमाने वाले और डेली खाने वाले लोग हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले। इमरान इस्माइल साहब, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। MQM पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है आपके दौर में भी तो हुकूमत ने ऐलान किया था 1000 अरब कराची का पैकेज, उसका क्या बना? नहीं, वो भी इसी की नजर हो गया कि जी वो उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट ने कि जी यानी इसमें तकरीबन 300 अरब के करीब पैसा आ भी गया था और एलोकेट हो गया था वफाक से, और वो यहाँ आना था
SIDCL के पास, जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी बनी हुई है वफाक की, उसमें आना था और उसके थ्रू डिसबर्स होना था। स्कीमें अप्रूव हो गई थी। सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, नथिंग डूइंग, क्योंकि एनओसी चाहिए होती है किसी सूबे में काम करने के लिए सूबाई हुकूमत की। तो इन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, आप या तो हमें पैसा दे दें, हम खुद ये सारे डेवलपमेंट्स करेंगे, या आप ये काम नहीं, हम आपके थ्रू ये काम नहीं करने देंगे। तो लिहाजा वो आया हुआ पैसा भी लैप्स होकर वापस चला गया। ठीक। अच्छा, ये मैं ये देख रहा था, आज रिपोर्ट्स आई हैं सामने इस बिल्डिंग के हवाले से। 1980 में तामीर, 2003 में इजाफी मंजिल बनी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला इसके ऑनर को। बेसमेंट थी और 3 बिल्डिंग्स की इजाज़त थी, 3 मनाजिल की, लेकिन पार्किंग की जगह पे दुकानें खुल गई, पार्किंग छत पे ले जाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि 1021 दुकानों की अगर इजाज़त थी तो वो 1280 या उससे ज़ायद कैसी हुई? यानी इतला यह है कि तकरीबन 200 दुकानें इजाफी वहाँ तामीर हुई और फिर खारजी दाखिली रास्तों में भी कारोबार था, फायर अलार्म नहीं था अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। हु एग्जैक्टली इज़ रिस्पॉन्सिबल इस बिल्डिंग को जो दिहाइयों से काम कर रही है? वो जिम्मेदार कौन से इदारे हैं जिनका काम था ये चेक करना कि इजाफी क्यों तामीरात हुई, मंजूरी कैसे मिलती है, और फिर अगर वहाँ पे रेस्क्यू का, फायर का सिस्टम नहीं है तो वो किस इदारे की जिम्मेदारी थी? लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सबसे करप्ट इदारा सिंध हुकूमत में मेरा ख्याल है कि ये प्राइज्ड इदारा है कि यहाँ पे अगर आप किसी को चेयरमैन लगा दें तो उसकी नस्लें अरबपति बन जाती हैं। अच्छा, बहुत बेहतरीन कमाल कमाई का जरिया वो आपको मिल जाएगा वो में, कि इसकी तो कोई हद ही नहीं। यानी आप मुझे बताएं, यहाँ पे आपको याद होगा नस्ला टावर का केस कराची में, रोड के ऊपर नस्ला टावर बन गया और उसको कंट्रोल अथॉरिटी ने भी उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आ गया, कंप्लीशन भी हो गई, ट्रांसफर भी हो गया, बिक गया, लोग रहने आ गए उसको। और जज साहब को जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा कि ये कैसे सर्विस रोड पर टावर आ गया, इसको गिरा दो। अरे भाई गिरा दो, आपने रहते हुए लोगों को बाहर खड़ा करके टावर गिरा दिया, अब क्या वहां हो रहा है मुझे बताएं, उधर क्या हो रहा है? वो जज साहब से पूछना चाहिए कि भाई साहब अब इन लोगों का क्या होगा, इनका कोई बंदोबस्त किया आपने? वो जमीन की वर्थ इतनी नहीं है कि वो बेच के आप लोगों के पैसे वापस कर सके। उस पर टावर बनाएगा कौन, उसमें रहेगा कौन? कुछ भी नहीं होगा। बस जो जिन लोगों ने खरीदा था उनकी मौत आ गई फाइनेंशियल, वो बेचारे बाहर रोड पे आ गए। और जिन्होंने ना कोई SBCA के किसी इदारे के सरबराह को जिसने सर्टिफिकेट जारी किए, जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी, चलने दिया, उनको रोका, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना जो मालिक था जो बना रहा था। लेकिन मैं अभी मैं देख रहा हूं कि मेयर जो है वो पहुंचे, वो ये बात कर रहे हैं सानिया हो तो उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गालिबन जो आप तनकीद कर रहे हैं या हम सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सियासत हो रही है। ये सानियात पे सियासत है या हम सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि 2012 में बल्दिया टाउन गारमेंट्स फैक्ट्री आपको याद होगी, 260 अफराद जाँ बाक हुए थे। सीखना होता तो सानहे से सीख लिया जाता। जामी साहब, काश आप कराची में होते तो मैं आपको दावत देता कि कल चलते हैं मैं और आप एक गाड़ी में बैठ के, और ये गोल्ड सेंटर जैसी मैं आपको कम से कम 15-20 बड़ी मार्केट दिखा सकता हूँ जिसमें आप कह सकते हैं कि यार सानिया होना तो इनएविटेबल है, खुदा ना खास्ता इन जगहों पे। अल्लाह ना उनकी एग्जिट प्रॉपर है, उनकी एग्जिट में भी दुकानें बन गई हैं, उनके एंट्रेंस में भी जो गली का साइज छोड़ा जाता है वो भी नहीं है, सफोकेशन से अंदर बुरा हाल है, दुकान के ऊपर दुकान बनी हुई है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, जरा से कोई भगदड़ हो तो लोग मर जाए उसके, इस तरह के हालात। और ये आंखें बंद किए बैठे हुए, फिर कोई सानिया खुदा ना खास्ता होगा, फिर कहेंगे कि जी आप सियासत कर रहे हैं। ये सियासत नहीं हो रही, हम वी आर ओनली ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज कि खुदा के वास्ते देखें ये यहाँ पे कराची में हो क्या रहा है लोगों के साथ, आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ। यहाँ तो कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब आती है, मैं आपको कहा ना कि इस सबसे लुक्रेटिव इदारा बन चुका है, पैसे कमाने की मशीन है ये। बस आप वहां बैठे और डेली का कैश समेटे और जाए। जिस बिल्डिंग की बुनियाद रखी जाती है 5 फ्लोर के लिए, उसके ऊपर अगर आप 3 फ्लोर एक्स्ट्रा डाल देंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली उस बिल्डिंग ने गिरना है, बैठना है, तबाही होनी है। और जब हो जाती है तो फिर कहते हो अब हम ढूंढते हैं, अभी देखते हैं कौन था कौन नहीं था। कोई नहीं था भाई, वो जो पैसे समेट के इमरान इस्माइल साहब, मैं देख रहा था कि आपने अगस्त 2020 में गालिबन एक बयान दिया था, मसाइल चूंकि हल नहीं हो रहे कराची में, तो इसके बायस गवर्नर राज की आप हिमायत कर रहे थे 149 की, उसके निफाज की। क्या अब यही हल रह गया कराची को डील करने के लिए? अब भी आप इस बात की दलील में खड़े होंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची को या जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके मसाइल का हल के लिए हमें व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जो बल्दियाती इदारे हैं उनको पावरफुल करना, वाटर बोर्ड उनके नीचे आए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके नीचे आए, मेयर पावरफुल हो, मेयर रोडें बनवाने का जिम्मेदार हो, मेयर गटर के ढक्कन लगाने का जिम्मेदार हो। यहाँ तो अजीब तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, हर चीज अपने हाथ में रखी हुई है और जब कोई डिबैकल होता है, नुकसान होता है जानी माली, तो कहते हैं जी आप सियासत कर रहे हैं। सो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल जो करा या तो नए सूबे बनाए जाए, ये नए सूबे बनाए, छोटे सूबे बने और वो उसको संभाले चीजों को, या फिर बल्दियाती इदारों को पावरफुल किया जाए। तीसरा कोई सोल्यूशन नहीं। बल्दियाती निज़ाम है तो सही, मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, कौंसिलर पूरी केएमसी भी अपने साथ पैरेलल खड़ी है, सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे पार्लियामान भी है, और क्या चाहिए आपको? सिर्फ मेयर नहीं है, मेयर भी सिटिंग गवर्नमेंट का मेयर है, उनके आंख का तारा है। वो फिर भी कराची में गटर के ढक्कन न होने की वजह से बच्चे करके मर जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में आप कहीं नहीं सुनते होंगे कराची के अलावा कि गटर का ढक्कन नहीं था। वो कहते हैं जैसे ही बोलो कि इसमें गटर का ढक्कन नहीं था, सुबह तक था, वो पानी का टैंकर गुजरा था ना, उससे टूट गया। यार कमाल है, आपको अंदाजा नहीं पानी का टैंकर गुजरेगा गटर के ढक्कन के ऊपर से, रोड के बीच में आपने गटर का ढक्कन लगाया हुआ है, तो वो टूट कैसे गया? इनसे कौन पूछेगा? इमरान इस्माइल साहब, सुमोटो लेती है अदालतें ने क्या लेना है सर, सुमोटो लेने का काबिल नहीं रही अदालतें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बीच हम देखते हैं, वो कहते हैं जी ये जिम्मेदार है 17 साल से, वो कहते हैं नहीं एमक्यूएम के दौर में बेड़ा गर्क हुआ है। आप चूंकि एक थर्ड पार्टी से ताल्लुक आपका है, हु एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल, एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी? एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की जो अबतर हालत है उसकी 90% जिम्मेदार है एमक्यूएम। उनके पास जब पावर था वो डोमिनेट कर रहे थे, उसको कराची की हालत को बेहतर कर सकते थे, नहीं किया। पीपल्स पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे जिम्मेदार है सिंध के अर्बन सेंटर्स को इग्नोर करने में। सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद, सक्खर, आपको यही हाल मिलेगा। वहां पर भी टूटी फूटी सड़कें, गटर के ढक्कन गायब, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, पोल गिरे हुए। आपको एक अजीब सूरत हाल, आप कराची की सड़कों से गुजरे ना तो आपको लगता है कि शायद यहाँ अभी जंग खत्म हुई है। यहाँ पे दोनों साइड पे कचरा और मलबा पड़ा हुआ है। जो पिछली रोड बनी थी उसका मलबा ग्रीन लैंड पे डाला हुआ है। जी। तो एक अजीब मंजर पेश करता है। आप निकले, वीडियो उठाए अपना, आप इंडिपेंडेंटली अपने कैमरामैन को भेजें, आपके कराची में भी सेटअप है, उनको कहें कि जाके आपके प्रोग्राम के लिए इंडिपेंडेंटली जाके, मेरे से भी ना बात करें, जाके कराची में घूमें, नॉर्थ नाजिबाद में जाए, गुलशन इकबाल में जाए, लिहारी में जाए, डिफरेंट इलाकों में। मत आप बताएं, कराची में एक आबादी है, उसका नाम है मच्छर कॉलोनी जी। डू यू नो व्हाई इट इज नेम्ड मच्छर कॉलोनी? इट इज सो शेमफुल कि वहां पे शायद इतने बड़े मच्छर होते हैं कि कहीं नहीं होता। वो इसलिए होते हैं कि उसके साथ सीवरेज का पूरा सिस्टम, उसके साथ वो सीवरेज नाले के ऊपर भी काम हुआ हुआ। यहाँ सीवरेज नालों के ऊपर आबादियां बना दी है इन्होंने, नालों तक को नहीं छोड़ा। ये जो बरसात में हाल होता है, ये अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया आपने उनको हाईलाइट किया, इसीलिए हमको उठाया और ये नुक्ते आपके सामने रखे कि अवाम अब बिलख रहे हैं। जो मुतासरीन है, लवाहिकीन है, वो इस प्लाजे के सामने खड़े हैं और वो बिलख रहे हैं, दुआइयाँ दे रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।